स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, कौन से, नेशनल इनकम से। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा नेशनल इनकम है क्या, और नेशनल इनकम को इकोनॉमिकली हम किस नाम से जानते हैं। तो बताया था आपको, नेशनल इनकम को हम कहते हैं NNP एंड SC। अब सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान से समझना, फैक्टर कॉस्ट है क्या। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए दी गई है। सिंपल, हम लास्ट वीडियो में देख आए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब ये जो चारों हैं, ये जो हम अभी जब हम चार चीजें पढ़ के आए थे, क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो उनके अगेंस्ट जो हम कॉस्ट पेड कर रहे हैं या जो अर्न कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, वो जो कॉस्ट कहलाती है वो क्या कहलाती है, फैक्टर कॉस्ट। यानी किसी चीज का प्रोडक्शन करने में जो हमारी कॉस्ट आ रही है दैट इज फैक्टर कॉस्ट, याद रखना। और हमारी जो भी इनकम है ना, ताम झाम हटा के, वो सारी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। दैट्स व्हाई हमारी जो बिल्कुल प्योर इनकम है वो कहलाती है NPSC। करेक्ट, तो इसलिए हम लोग अब MP की बात करें तो MP है क्या, MP का मतलब हो गया मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस का मतलब आप समझ चुके हो नाम से ही शायद, कि मार्केट में आते आते उसका प्राइस क्या हो गया। सिंपल, फैक्टर कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन हुआ, फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया कि कितनी क्वांटिटी या कितनी कॉस्ट पर उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया गया। हमने कुछ लेबर लगाई, कुछ मशीनरी लगाई, या जो कैपिटल कह लो या एंटरप्रेन्योर लगा, उसका जो भी था वो सारा क्या कहलाएगा, फैक्टर कॉस्ट। अब जो मार्केट प्राइस है वो है क्या, सिंपल सी बात, प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद मार्केट में आने तक उसके लिए कुछ पेड करना पड़ता है। मार्केट में आएगा तो उसकी प्राइस में एक चीज इंक्लूड हो जाती है, क्या, टैक्सेस, प्लस हो जाते हैं टैक्सेस, और ये क्या बन जाती है, मार्केट प्राइस। और वो भी हम कौन से टैक्सेस की बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ध्यान समझना, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड नहीं किए जाते। यानी किसी प्रोडक्ट की, जैसे सेल्स टैक्स या सर्विस टैक्स हो गया। सर्विस टैक्स क्या होता है, आपने किसी को सर्विस दी, उसके अगेंस्ट आपने एक टैक्स दिया, ये आप किसको पेड करते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं, आप पेड करते हैं उस प्रोड्यूसर को या उस सर्विस प्रोवाइडर को जो आपको सर्विस या प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो दैट क्या होता है, गवर्नमेंट एक सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है इन टैक्सेस के ऊपर। सिंपल सी बात, सब्सिडीज मैंने आपको भी लास्ट वीडियो में बताया था, सब्सिडीज है क्या। सब्सिडीज हमारे लिए क्या होती है, ट्रांसफर पेमेंट, और ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, ध्यान, ये हमने बताया था लास्ट क्लास में। तो याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी होगा हमारा, उसमें से हम क्या लेस कर देते हैं, सब्सिडीज। तो सब्सिडीज डिडक्ट करने के बाद ये जो हमें मिला, ये कहलाता है NIT, मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना कि एक्चुअली NIT यानी जो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो है क्या। तो सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो रिलेशन है वो ये है, क्या, NIT मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनमें क्या रिलेशन, देखो, अगर मैं फैक्टर कॉस्ट के अंदर मार्केट प्राइस इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दें, तो शायद मार्केट का प्राइस आ जाएगा, मार्केट में क्या प्राइस है। और अगर मार्केट प्राइस में से माइनस कर दिया जाए NIT मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो आपको मिल जाएगा कि इस प्रोडक्ट को या इस सर्विस को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो यानी ये हमारी एक्चुअल वैल्यू बताता है फैक्टर कॉस्ट पर। और आपको सबसे इजी तरीका याद रखना, कोई भी इनकम आपसे करेगा, आपसे उसने आपको ये नहीं कहा मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट को निकालना है, तो 100% आप उसे फैक्टर कॉस्ट पर ही कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर। चलो अब सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये होता है हमारा नेट। सेकंड कॉन्सेप्ट याद रखना, पहला कॉन्सेप्ट हमारा या तो फैक्टर कॉस्ट होता है या फिर मार्केट प्राइस। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो पहले लेते हैं हम, या तो वो नेट होता है या वो ग्रॉस होता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, GDP एट MP की बात करते हैं। देखो दोनों ये सबसे अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं और ये हमारी, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, नेट और ग्रॉस इन दोनों में क्या रिलेशन है। अब नेट वैल्यू का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, नेट और ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या है। नेट वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू का मतलब है कोई एक स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक मशीन परचेज करके लाया, उसकी प्राइस थी 22 लाख या 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख रुपए हमारी मशीनरी थी, उसकी प्राइस थी 20 लाख। एक साल तक मैं उसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूं, तो आज उसकी नेट वैल्यू क्या है वो आप कैसे पता लगाएंगे। आपने कुछ उसका कंजप्शन करा,
कंजप्शन करने के लिए आपको उसकी कॉस्ट पेड करनी पड़ेगी। मींस आप अगर किसी चीज को यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बाइक लेके आते हो, बाइक आप लाए हो 60,000 रुपए की, ठीक है, 60,000 की आपकी बाइक है। अब आपने उसको साल भर तक कंटिन्यूअसली यूज किया, उसको यूज करने के बाद आज आप अगर मान लो 1 साल बाद उसको सेल करना चाहते हो, अगेन रीसेल करना चाहते हो, तो आपको कुछ अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा, और वो जो अमाउंट डिडक्ट होता है उसका नाम होता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब है कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट या फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो आपने क्या करा, जो भी आपकी फिक्स एसेट थी उनका कंजप्शन करा, दैट्स व्हाई उसका चार्ज लगेगा, आप उसको पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, आप अगर नेट वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको ग्रॉस वैल्यू में से क्या हटाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। याद रखना, ग्रॉस वैल्यू में से अगर हम डेप्रिसिएशन हटाते हैं तो हमें मिल जाती है नेट वैल्यू, और अगर नेट वैल्यू में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाती है ग्रॉस वैल्यू। इज इट डन? सिंपल। लास्ट पे आते हैं, एक और चीज ले लेते हैं हम, नेशनल या फिर डोमेस्टिक। अभी जस्ट मैं आपको बता के हटा हूं नेशनल और डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है। लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज दोबारा जरूर देखना, डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं नेशनल और डोमेस्टिक की। तो ध्यान से समझना, नेशनल का मतलब है डोमेस्टिक। देखो सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम निकालना मतलब टोटल इनकम निकालना, तो मैं डोमेस्टिक का इंक्लूड है पहले से ही। अब डोमेस्टिक में कुछ ऐसी चीज प्लस करनी है ताकि मुझे ये पता चल जाए मेरी टोटल इनकम कितनी है, मतलब मैं जो इकोनॉमी से अर्न कर रहा हूँ, चाहे वो इकोनॉमी की टेरिटरी के अंदर से या टेरिटरी के बाहर से, तो वो जो टोटल इनकम बनती है वो नेशनल इनकम है। तो हम पढ़ चुके हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, जो हमने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न किया वो डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन अगर मैं इसमें ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड करेंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान समझना, NFI में आपको बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं एक बार, NFI है क्या, आपने जो भी फैक्टर इनकम अर्न करी है किससे, फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम मतलब आपने वहां से अर्न करी है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मींस आपने जो भी इनकम पेड करी है, फॉर एग्जांपल आपने अमेरिका से 20 लाख का बिजनेस किया, मींस आपको आपने जो अमेरिका से इंपोर्ट किया है तो आपने 20 लाख का किया, और जो आपने एक्सपोर्ट किया है वो आपने 22 लाख का किया। एक्सपोर्ट किया आपको अर्न हुआ 22 लाख, इंपोर्ट किया आपको पेड करना है 20 लाख, यानी आपकी अभी भी 2 लाख रुपए का क्या है, आप 2 लाख रुपए से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो 2 लाख रुपए क्या हो गया हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, 2 लाख रुपए मेरी इनकम अभी भी है। तो ये क्या हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दैट इज NFIA, मतलब मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से जो इनकम अर्न हुई है दैट इज NFIA। याद रखना इस बात को, NFIA क्या होता है, क्लियर होना, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में क्या रिलेशन होता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट। सिंपल सी बात, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक नॉर्मल समझना, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन समझ लेते हैं हम लोग। अभी तक हमारी जो मेन एक्टिविटीज थी वो थी प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, है ना। अब इसको ध्यान से समझते हैं, प्रोडक्शन है क्या। आप कोई सी भी इनकम की बात कर रहे हो, यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में इनकम जो अर्न होती है वो उसके प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। जितना प्रोडक्शन किया उतनी इनकम है, क्योंकि प्रोडक्शन क्या वही सेल होगा। आप जो इकोनॉमी से प्रोडक्शन कर रहे हो वही आपका सेल आउट होगा, और जो सेल होगा वही आपकी इनकम होगी। यानी कुल मिला के हम अपनी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं आगे जाके फेस करने लायक, जैसे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आने वाली है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको अगर इनसे हमारे को बचना है तो हमारे को क्या यूज करनी पड़ेगी, फैक्टर कॉस्ट, यानी जो हम प्रोडक्शन के फैक्टर्स को पेड कर रहे हैं दैट इज द कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हुआ। तो ये हमारी नेशनल इनकम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कोई भी इनकम कैलकुलेट करने जाओगे आपको सबसे पहले ये 3 रूल्स, आपको जिसे कहते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब कैसे समझना है, चेंज करना आगे, किसी इनकम को दूसरी इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपके शायद नेशनल इनकम खेल है, ठीक है ना। देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं हम लोग। तो अगर मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन में GDP एट MP गिवन है, दैट इज कुछ भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है। तो आपको कह रहा है फाइंड करना है आपको नेशनल इनकम NNP एट FC, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको गिवन है, ठीक है। सिंपल ना, समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता हूं मैं। अगर आपको कह रखा है क्वेश्चन में GDP एट MP ये अमाउंट है, और आपको फाइंड करना है नेशनल इनकम या NNP FC फाइंड करना है, तो सिंपल सा फंडा है,
एनएनपीएफसी को उठाओ, जो आपको फाइंड करना है, किसके इक्वल रख दो, जो आपको गिवन है, जीडीपी एट एनपी। चलो चेक करते हैं। आपको निकालना है नेट वैल्यू, गिवन है ग्रॉस वैल्यू। तो नेट वैल्यू निकालने के लिए ग्रॉस वैल्यू में से क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू में से माइनस कर दो डैश, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू में से माइनस कर दो डैश, तो आपको क्या मिल जाएगा, शायद नेट वैल्यू मिल गई ना, तो क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, पहला कॉन्सेप्ट सिंपल गुड। अगर आपको नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, प्लस कर दो एनएफआईए। ओहो क्या बात है, बहुत सिंपल सा है। तो चलो तीसरा देखते हैं, एफसी गिवन है, एफसी निकालना है, एमपी गिवन है, एमपी आपको गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा, एमपी में प्लस करना पड़ेगा एनआईटी, तो क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। तो एमपी में प्लस कर दो एनआईटी, क्या मिल गया आपको, टोटल लाके क्या मिल जाएगा, ये तो इनके अमाउंट आप यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। क्लियर। चलो एक और लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको गिवन है एनडीपी एट एमपी, क्लियर, और आपको फाइंड करना है, ये आपका गिवन था, आपको फाइंड करना है जीएनपी एट एमपी ही लेते हैं, ठीक है। तो जो चीज फाइंड करनी है उसको यहां पर रखते हैं, इक्वल टू में जीएनपी एट एमपी आपको फाइंड करनी है, आपको गिवन है एनडीपी एट एमपी, करेक्ट। चलो फिर दोबारा से लेते हैं, ग्रॉस फाइंड करना है, नेट दिया हुआ है, ग्रॉस फाइंड करना है, नेट दिया हुआ है, तो नेट में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस। देखो रटने वाली चीज नहीं है, नेट वैल्यू छोटी है, नेट मतलब आज जो वैल्यू है, ग्रॉस मतलब जब परचेज करती है उस टाइम पे जो वैल्यू थी, तो ग्रॉस वैल्यू ज्यादा होगी, तो ज्यादा निकालने के लिए छोटी वैल्यू में कुछ प्लस कर देंगे। चलो नेशनल डोमेस्टिक, नेशनल बड़ी होती है, डोमेस्टिक छोटी होती है, एक कॉमन सेंस के लिए यूज करते हैं बस। जो मैं नेशनल में डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक में कुछ प्लस करेंगे, क्या, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम क्यों लिखते हैं इसको भी समझना, क्योंकि हम सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए पेड करते हैं, ठीक है। तो होगी, अब बात करते हैं पीपी, तो सेम है, प्रोडक्शन तो हमेशा सेम रहेगा, आपको कोई चेंज की नीड नहीं है। एमपीएमपी सेम, कोई चेंज नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एनडीपीएमपी जो आपका गिवन है वो अमाउंट, डेप्रिसिएशन जो गिवन है वो अमाउंट, और एनएफआई जो गिवन है वो अमाउंट, अगर आप सब्स्टिट्यूट करके ऐड कर देंगे आपको मिल जाएगी आपकी इनकम, जीएनपी, एनपी। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप अपनी तरफ से कुछ भी लेना और सॉल्व करके देखना, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।